शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक की तैयारी में जी तोड़ मेहनत करते हुए लगे हुए हैं। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न देखे जाएंगे जो न्यूमेरिकल होते हैं और उन्हें न्यूमेरिकली हल करना पड़ता है, और ऐसे प्रश्न प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बेसिक प्रश्न हैं। तो आइए, ये सभी प्रश्न मैंने एनसीईआरटी बुक से सिलेक्ट किया है और इसे न्यूमेरिकली हल करते हुए इसका विकल्प ढूंढते हैं और 4 विकल्प में से चयन करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट दिए जाते रहते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो मिलके एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प आ रहा है 6.25 गुना 10 के पावर -18। देख लीजिए 4 विकल्प यहाँ आएंगे। एक बात इसमें विशेष है इस प्रश्न में कि आपको यहाँ साइड में सॉल्यूशन दिया जाएगा, कैसे हुआ ये बतलाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना पेन पेपर के ये बनेगा नहीं, या तो हम याद रखेंगे तो बन जाएगा। समय आपका समाप्त हो गया और आंसर होगा डी। कैसे डी होगा, आइए अब विस्तार से समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें विस्तार में हमें समझना होगा इस वीडियो में। यहाँ 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ये हम लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो एक कूलाम पर एकीक नियम से 1/1.6 गुना 10 के पावर -19 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे -19 है, मैथ के नियम से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, बटा 1.6 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ 1/10 हम निकाल लेंगे तो 10 का पावर 18 बचेगा, और 10 में 1.6 से जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये सही आंसर होगा। एक बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें सॉल्यूशन देना बहुत ही ज़रूरी था। और भी आगे क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। देखिए, अलग अलग 2 विभवांतर पे बल्ब को चलाया जा रहा है, लेकिन बल्ब वही है। इसका मतलब कि बल्ब का जो प्रतिरोध होगा दोनों ही परिस्थितियों में समान होगा। तो यहाँ पहले कंडीशन से हम बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, जो आपको आगे दिखाया जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने आ गए हैं। हूबहू एनसीईआरटी का प्रश्न है, किंतु यह कहने मात्र का ऑब्जेक्टिव है, ये बनाना होगा। समय प्रारंभ है आपका। आंसर तो होगा बी, किंतु कैसे होगा आइए चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। पहले हम पहली स्थिति से सूत्र जानते हैं कि R बराबर V² बटा W होता है। W का मतलब वाट, यहाँ P भी हम लिख सकते हैं, V²/P। तो यहाँ 220 वोल्ट का स्क्वायर बटा 100 है, 220 बटा 100 2 बार गुना होगा, 1 शून्य कट जाएगा तो बचेगा 22 गुना 22 ओम। ये बल्ब का प्रतिरोध हुआ। पहली स्थिति से हमने पता किया। अब आइए दूसरे कंडीशन में जांच करते हैं, जब 110 वोल्ट पे प्रचालित किया जाता है। सूत्र वही है। यहाँ इस बार हो जाएगा P बराबर V²/R, जिसे हमने W लिख दिया है क्योंकि उसका मात्रक है। अब 110 गुना 110 बटा प्रतिरोध है 22 गुना 22, तो 22 5 110, 22 5 110, ये कट गया और 5 5 ऊपर बचा, जिसे हम गुना करेंगे तो आएगा 25 वाट। ये वाट में हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर होगा बी, जो 25 वाट दिया हुआ है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे 25 वाट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, एक एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो ये तो याद रखने वाली बात है। विकल्प यहाँ आ रहे हैं, पार्श्वक्रम, श्रेणी क्रम, पार्श्व और श्रेणी दोनों, चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से आपको ए और बी दोनों में से ही चुनाव करना है। विकल्प होगा बी, श्रेणी क्रम।
ये अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह किस प्रकार की विद्युत धारा होती है? प्रश्न ये है, दिया हुआ है 4 विकल्प, आप चुनाव कीजिए कौन सा होगा। इसमें डी होगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। देखिए यहाँ मिस्टेक होता है थोड़ा सा, यहाँ कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक और चालक का क्या होता है। पहले 4 विकल्प देख लिया जाए, आपको 5 सेकंड का समय दे दिया जाए, इसके बाद आप बताएंगे, अन्यथा उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। ये बनाने वाला नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन कई बार परीक्षा में आ चुका है। यहाँ होगा ओम मीटर, यहाँ जनरली हम लोग ओम कह देते हैं लेकिन यहाँ ओम मीटर होगा। 7वां प्रश्न, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। मतलब कौन सा सूत्र है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए? कुंडली का मतलब तार के लपेटे, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होगा? आइए देखते हैं। पहले 4 विकल्प लिया जाए। वी आर बराबर वी आई, आर प्रतिरोध है, वी विभवांतर है, आई विद्युत धारा है। 4 सिचुएशन आपको दिया जा रहा है 4 विकल्प के रूप में, आपको सिलेक्ट करना है। तो R बराबर V बटा आई। कैसे? ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। तो दूसरे स्टेप में R हम रखेंगे V बटा आई, क्योंकि उधर आई आर में गुणा है, इधर भाग हो जाएगा। 8वां प्रश्न, प्रश्न का क्रम थोड़ा सा इधर उधर होगा, इसे आप अन्यथा में न लेंगे। विद्युत धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते? 4 विकल्प आ रहा है, आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आमीटर, देखिए बगल में फिगर भी हमने दे दिया है ताकि आप इससे परिचित हो सकें। तो ये देख लिया आपने। अगला प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला है ओम मीटर, दूसरा है वाट, तीसरा है वोल्ट और चौथा है एम्पियर। ये देखिए वोल्ट, और वोल्ट मीटर भी यहाँ पे है। अगर आ जाए कि विभवांतर मापने का यंत्र तो वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? कई बार क्वेश्चन आया है। चलिए इसे आज बना के समझेंगे कि कैसे आया। बहुत छोटे समय में, मात्र आधा 1 मिनट में हम समझ जाएंगे। पहले क्वेश्चन आ जाए, आप जवाब दे लें या हमसे जवाब ले लें, इसके बाद इस कंसेप्ट को समझ लेंगे कि कैसे आता है। अभी आंसर का खुलासा नहीं होगा, आपको समय दिया जाएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने मित्रों को प्रेरित कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए 4 ऑप्शन आ गया है, आपने चुनाव कर लिया होगा, मिला लीजिए। 3.6 × 10⁶ जूल। ये कैसे? तो 1 किलोवाट घंटा, देखिए किलो का मतलब 1000 और घंटा का मतलब 3600 सेकेंड। कैसे? 60 × 60 सेकेंड। तो यहाँ आ गया 36 पर 5 शून्य और यूनिट बचा वाट सेकेंड। तो 36 3.6 करेंगे तो 5 शून्य और 1 शून्य और 10⁶ जूल होगा। धन्यवाद।